नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग एच.डी. जैन कॉलेज आरा, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ सौमित्र सुंदरी चरितम चतुर्थ सर्ग के साथ। हम लोग पद्यों की व्याख्या पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 4 भागों में 12 पद्यों की व्याख्याएं पढ़ी हैं। इसके बाद क्रमशः हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग 3 पद्य पढ़ेंगे, 13वां, 14वां और 15वां 3 पद्य। इससे पहले मैं बता दूं कि 12वें पद्य में हुआ था कि उर्मिला कह रही हैं कि मेरी बहन जो मेरी स्वसा सीता है उसके रास्ते में चलते हुए क्या दशा होगी, उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया कि धूप से थक जाएंगी, उनके होठ जो हैं सूख जाएंगे और उनके शरीर का अंग अंग एक एक हिस्सा जो है श्रांति यानी शिथिलता से थकान के कारण शिथिल हो जाएगा और उनके जो विशाल ललाट हैं वो पसीने से भीग जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे 13वें पद्य में। देखिए, दास प्रियो में भविता प्रभोश्चेत् दासीं प्रियां विद्धि धरात्मजाया विभज्य चामां द्रुतमेव सेवा व्रताद्यनुष्ठान परौ भवेम। यहाँ पर अलग अलग देखते हैं पद जो हैं उनका विच्छेद कि दासः प्रियः में भविता प्रभोः चेत् दासीं प्रियां विद्धि धरात्मजायाः स्पष्ट है। विभज्य च आवां द्रुतम एव सेवाव्रतादि अनुष्ठान परौ भवेव। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। कहती हैं उर्मिला की यदि मैं प्रियः, ऊपर पहले चरण में देखें, मैं प्रियः मेरे जो प्रिय पति हैं लक्ष्मण, वो चेत यदि दासः प्रभोः दासः भवेत्, यदि प्रभु के अपने भाई श्री राम के यदि वो दास होंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से समझिए कि प्रियाम उनकी जो ये प्रिया उर्मिला है वो दासीन विद्धि, उसको दासी समझिए। किसकी दासी समझना है? तो कहा धरात्मजाया, धरा कहते हैं पृथ्वी, उनकी जो आत्मजा पुत्री। तो यहाँ धरात्मजा आया सीता के लिए क्योंकि उनका धरती से प्राकट्य हुआ था, तो उनका एक नाम धरात्मजा है। तो धरात्मजा यानी सीता। कहती हैं कि यदि मैं प्रियः मेरे प्रिय पति लक्ष्मण प्रभोः दासः चेत्, प्रभु के श्री राम के दास यदि होंगे, तो जो धरात्मजा सीता हैं उनका मैं दासीं प्रियां विद्धि, तो अपनी प्रिया को आप क्या समझिए? दासी समझिए। यानी आप दास बन करके श्री राम के रहेंगे तो आप मुझे भी सीता की दासी समझिए कि मैं। फिर कहती हैं कि विभज्य चामां द्रुतमेव सेवा व्रताद्यनुष्ठान परौ भवेव। और हम लोग क्या करेंगे? आमां विभज्य, हम लोग जो है बंटवारा करके बांट करके, द्रुतमेव शीघ्रता से क्या करेंगे? सेवा व्रतादि, सेवा व्रत आदि, आदि से मतलब जो भी उनकी सेवा व्रत के अलावा उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुष्ठान परौ भवेम, उनका हम लोग क्या करेंगे? बंटवारा करके सेवा आदि जो भी चीज़ें होंगी उसको करने में हम लोग लग जाएंगे। उनके अनुष्ठान पर, अनुष्ठान पर का मतलब है कि उसमें लग जाने वाले भवेव, हम दोनों हो जाएंगे। तो इस पद्य का अर्थ स्पष्ट हो गया कि यदि आप राम के प्रिय मेरे जो लक्ष्मण हैं, आप यदि प्रभु श्री राम के दास होंगे तो निश्चित रूप से इस उर्मिला को, प्रिया को अपनी आप सीता की दासी समझिए। और हम लोग क्या करेंगे? हम दोनों आवाम विभज्य बंटवारा करके और निश्चित द्रुतमेव शीघ्रता के साथ क्या करेंगे? सेवा व्रत आदि जो भी अनुष्ठान होंगे उसको हम लोग संपादित करेंगे।
आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें पद्य की ओर। कहते हैं तन्माम विहातुम न पुरेर्हसि त्वं विधातुमेवानुचरीं यतस्व वने गिरौ क्वापि सरित्तटे वा व्रतेन ते बाधकतां व्रजेयम्। इसमें सीता कहती हैं कि देखिए मैं आपकी बाधक नहीं बनूंगी, जो भी आपका कर्तव्य है उसको आप करिए, लेकिन मैं भी आपके साथ रहूंगी, ये उनका भाव है। तन माम, अलग अलग पद देखते हैं पहले। तत् माम, तत् यानी तस्मात, इसलिए माम मुझे, विहातुम छोड़ने के लिए, न पूरे, पूरे यानी नगर में, इस अयोध्या में आप, और हसी मतलब योग्य, तुम न नहीं है, विधातुम एव अनुचरीं यतस्व वने गिरौ क्व अपि, क्व यानी कुत्र, अपि यानी भी, सरित तटे, सरित तटे, व्रते नते बाधकताम व्रजेयम। बाकी सारे पद जो है स्पष्ट हैं, 2-3 जगह ही संधियां हैं। तो कहते हैं कि इसलिए, तस्तन तत् माम तस्मात, इसलिए, इसलिए से मतलब है पहले वाले पद्य से लेंगे कि आप दास और मैं सीता की दासी, तो इसलिए आप माम मुझे पूरे नगर में, विहातुम न अर्हसि, आप जो है तुम, आप मुझे नगर में छोड़ने के लायक नहीं हैं, यानी आप मुझे शहर में, नगर में नहीं छोड़ेंगे। तो फिर विधातु एव अनुचरीं यतस्व, इसलिए आप क्या करिए कि अनुचरी बनाने के लिए ही, अनुचर यानी सेवा करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, उसी के लिए आप यतस्व कोशिश करिए। एव यहाँ पद दिया कि विधातुम एव, क्या विधातुम, अनुचरी, मुझे अनुचरी बनाने के लिए ही आप क्या करिए, निश्चित रूप से कोशिश करिए। ये मत करिए कि आप नगर में मुझे छोड़ के चले जाएंगे, बल्कि ये कोशिश करिए कि हम भी अनुचरी बने, इसके बारे में आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यतस्व का मतलब यही है, यत्न करिए। फिर नीचे वाले उत्तरार्थ में देखिए कि वने गिरौ क्वापि सरित तटेवा, वने जंगल में, गिरौ यानी पर्वत पर, गिरी शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है। क्व अपि, क्व यानी कुत्र, कहीं भी, क्वापि का मतलब कहीं भी, सरित तटे या नदी के किनारे, नदी के तट पर, वन में हो, जंग या पर्वत पे हो या नदी के किनारे हो, कहीं भी हो, ते व्रते आपके व्रत में, न बाधकताम व्रजेयम मैं बाधकता नहीं बनूंगी, मैं विघ्न बन करके नहीं रहूंगी। यानी आप सोचते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो आप निश्चित रूप से करिए, लेकिन मैं भी आपके साथ सेवा करूँगी, और मैं आपके किसी कार्य में, आपका जो भी व्रत है सेवा करने का, उस व्रत में मैं विघ्न बन करके नहीं रहूँगी, उसमें विघ्न बाधा नहीं डालूँगी। तो इस पद्य को फिर से समझते हैं। तब इसलिए माम मुझे पूरे नगर में, विहातुम न अर्हसि, तुम यानी आप मुझे नगर में छोड़ने के योग्य नहीं हैं, आप नहीं छोड़ सकते, तात्पर्य यह है। इसलिए अनुचरीम एव विधातुम, अनुचरी बनाने के लिए ही, सेविका बनाने के लिए ही, दासी बनाने के लिए ही, यह तस्व आप प्रयास करिए। वने, वन में, गिरौ पहाड़ पर, सरित तटे नदी के किनारे, क्वापि कहीं भी, ते व्रते आपके व्रत में, न बाधकताम व्रजेयम मैं बाधा डालने वाली नहीं बनूंगी। ये हो गया आपका द्वितीय, इस यहाँ आज के पद्य में 14वें नंबर का ये पद्य। यहाँ भी प्रशस्त पदों का विन्यास है, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें पद्य की ओर। उसमें क्या कहती हैं उर्मिला, उसका वर्णन है।
त्वद्भारभूता न भवेदीयन्ते पत्नी प्रिया नाथ सहायिका स्यात् कान्तस्य नूनं च निधाय स्वाङ्के संवाहये नाथ पदारविंदो। और बताती हैं कि और मेरी क्या कामना है और मैं किस रूप में आपकी साधिका बनूंगी, यह इस पद्य में बताया गया। कहते हैं कि इयन, प्रथम चरण के अंतिम में देखिए इयंते आपको दिखाई दे रहा। पहले पदों को स्पष्ट कर लेते हैं कि त्वत् भार भूता न भवेत इयं ते पत्नी प्रिया नाथ सहायिका स्यात्, ये स्पष्ट है। कांतस्य, ये भी स्पष्ट है। नूनम च, नूनं च हो गया। निधाय स्वांके, स्वांके मतलब स्व अंके, अपनी गोद में। संवाहये नाथ, अलग अलग करेंगे तो होगा संवाहयेत नाथ पदारविंदो। यहाँ संबोधन लेते हैं, कहते हैं कि हे नाथ, चतुर्थ चरण के में नाथ पद है, नाथ यानी हे स्वामी। इयम, और प्रथम चरण के अंतिम में देखिए इयंते यानी इयम मैं, ते तुम्हारी, कौन, पत्नी, प्रिया, कैसी पत्नी, तो प्रिया, प्रिय पत्नी। त्वद्भारभूता न भवेत्, आपकी जो है भारभूत नहीं बनेगी। ये नहीं है कि आपके साथ में चलूँगी तो आपके लिए मैं भार बन करके रहूँगी, ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ करूँगी, आपकी सहायिका के रूप में रहूँगी। तो उसी के बारे में कहती हैं उर्मिला कि इयन ते, यह तुम्हारी प्रिया पत्नी, प्रिय पत्नी, त्वद्भारभूता न भवे, आपकी भारभूता नहीं होगी। हे नाथ सहायिका स्यात्, ये आपकी जो पत्नी है वह क्या बनेगी, सहायिका बनेगी, साथ में रहने वाली सहयोगिनी बनेगी, सहचरी बनेगी। और क्या करेगी, कांतस्य, कांत कहते हैं पति के लिए, जो प्रिय होता है उसके लिए आता है। पादारविंदो, पादारविंदो से यहाँ तात्पर्य है चरण कमल, कमल की तरह जो आपके चरण हैं उनको, स्वामी के चरण रूपी जो कमल हैं उनको स्वांके निधाय, अपने गोद में रख करके, नाथ, हे नाथ, उत्तरार्ध में भी नाथ पद का प्रयोग है कि हे नाथ, आपके चरण रूपी कमलों को स्वांके निधाय, गोद में रख करके, नूनम च, और निश्चित रूप से, संवाहयेत, मैं संवहन करूँगी, यानी पैर दबाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर उर्मिला का यह भाव है कि मैं आपकी जो पत्नी हूँ वो किसी तरह से बाधक नहीं बनूँगी आपके कार्य में, सेवा रूपी व्रत में, और मैं आपकी सहायिका बनूँगी और आपकी सेवा करूँगी। तो सहायिका कैसे होंगी, आप चलते चलते जंगल में यदि थक जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से अपने गोद में आपके चरण रूपी कमलों को रख करके और उसको मैं क्या करूँगी, संवाहयेत, मर्दयेत, मर्दन करूँगी, उसको दबाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि ने ऐसे दो जगह नाथ नाथ पद का प्रयोग किया है, पूर्वार्ध में भी उत्तरार्ध में भी, जबकि ये थोड़ी सी कवि के दृष्टि से, कविता की दृष्टि से थोड़ा सा उचित नहीं होता, क्योंकि पुनरुक्ति दोष हो जाती है, लेकिन कवि ने प्रयोग किया है। लेकिन भाव अत्यंत ही प्रशंसनीय हैं, श्लाघ्य हैं, और उर्मिला के इसमें चरित्र को और बेहतर दिशा देते हैं, क्योंकि उर्मिला अपना एक पक्ष रख रही हैं कि मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ और मैं अपने कर्तव्यों से भागने वाली स्त्री नहीं हूँ, बल्कि अपने पति के साथ, अपने प्रिय के साथ रह करके मैं उनकी सहचरी बन करके, सहायिका बन करके और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। ये उसका भाव है। तो फिर से इस पद्य को देखते हैं। पहले देखिए ऊपर कहते हैं नाथ, हे स्वामी,
इयं ते प्रिया पत्नी, यह तुम्हारी प्रिय पत्नी, त्वद्भारभूता न, तुम्हारी भारभूत नहीं बनेगी, तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनेगी, बल्कि सहायिका स्यात्, सहायिका बनेगी, सहचरी बनेगी, सहायता करने वाली बनेगी। और क्या करेगी? नूनम, निश्चित रूप से, च यानी और निश्चित रूप से, कांतस्य, जो कांत हैं, प्रिय हैं आप, उनके पादारविंदो, जो चरण रूपी कमल हैं, चरण कमल हैं, उनको स्वांग के अपने क्रोध, अपनी गोदी में लेकर के क्या करूँगी? संवाहयेत, उनको जो है मर्दन करूँगी, उनके आपके पैरों को मैं दबाऊँगी। तो यही क्रम है और हम लोगों ने आज 3 पद्य पढ़े। मुझे जो भी पद्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी पद बहुत कठिन नहीं हैं, सरल हैं, और विद्यार्थी इसको थोड़ा पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे तो एक एक पद की स्पष्टता है और भाव से भरपूर रचनाएं हैं। तो बस आज इतना ही। फिर से हम लोग इसी तरह क्रमशः आगे आने वाले पद्यों को भी पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।